बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हसनैन फ्रॉम एरोरेबियन ट्रैवल एंड टूर्स। तो जनाब, कनाडा का वीज़ा आप बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका कार है, बहुत ही आसान और इजी वे के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कनाडा की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो देन आपका वीज़ा अप्लाई होगा। तो जनाब, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनाडा विजिट वीज़े के हवाले से। तो हमारी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। तो हमारा हमेशा से जो है वीडियो बनाने का प्लान यही रहा है कि हम ट्रैवल एंड टूर्स की जो है मालूमात आप तक जो है वो पहुंचा सके। तो जनाब, कनाडा विजिट वीज़ा के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं और कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किन वे से वीज़ा अप्लाई होगा और इसकी फ़ीस कितनी है। तो जनाब, सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि हमें कनाडा के लिए जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। कनाडा विजिट वीज़ा के लिए हमें सबसे पहले तो ये करना है कि हमारा जो करंट पासपोर्ट है उसका फर्स्ट पेज स्कैन करना है, उसका सेकंड पेज स्कैन करना है। और जहाँ पे हमारी ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो उन पेजेस को आपने स्कैन करना है जहाँ पे एंट्री की स्टैंप है या एग्जिट की स्टैंप है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट है और उसमें अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके फ्रंट पेज को स्कैन करें और उसके ट्रैवल हिस्ट्री के पेज को जो है वो स्कैन करें। ठीक है। उसके बाद आप आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक स्कैन करें। उसके बाद आप एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो है पासपोर्ट साइज में उसको स्कैन कर लें। उसके बाद आप FRC नादरा से निकलवाएं, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो निकलवाएं। अगर आप मैरिड हैं तो MRC लें, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लेनी है। ठीक है, जिसमें आपका मिनिमम क्लोजिंग जो है वो 3 मिलियन होना चाहिए और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 10 मिलियन के नियर राउंड अबाउट हो। और बैंक से जो है बैंक मेंटेनेंस लेटर लें। उसके बाद अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट भी साथ लगा दें। उसके बाद आपने NTN की कॉपी लगानी है और लास्ट ईयर की जो आपने रिटर्न पे की है वो आपने साथ अटैच करनी है। तो ये है डॉक्यूमेंट्स कनाडा के विजिट वीज़ा के हवाले से। अब आ जाते हैं इसके फीस के ऊपर। इसकी जो फीस है 100 कैनेडियन डॉलर एम्बेसी फीस है और 85 कैनेडियन डॉलर जो है वो बायोमेट्रिक की फीस है। तो ये टोटल बनेंगे 185 कैनेडियन डॉलर। उसके बाद आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो है वो कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, वो आपकी सारी फाइल और डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। उसके बाद वो आपका कवरिंग लेटर और बाकी चीज़ें सारी रेडी करके आपका केस जो है पुटअप कर देगा। अब उस पर कुछ कंसल्टेंट हैं, कोई $500 ले रहा है, कोई $1000 ले रहा है, कोई $2000 ले रहा है, कोई $3000 ले रहा है, कोई $5000 ले रहा है। तो ये डिपेंड करता है हर कंसल्टेंट के ऊपर, वो किस तरह से इस केस को करता है और किस तरह से वो आपसे चार्जेस लेता है। तो आप कोशिश करें जहां पे आपका दिल मुतमईन हो, आप सेटिस्फेक्शन हो, वहां पे आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। या जिस कंसल्टेंट से आप काम करते हैं या ऑलरेडी आपका उसके साथ पैचअप है तो आप उससे अप्लाई करवाएं। सबसे पहले आपकी फीस सबमिट होगी। फीस सबमिट होने के बाद विद इन 24 आवर्स आपका IRCC फॉर्म जनरेट होगा और उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप VSF में ईमेल करेंगे बायोमेट्रिक के लिए, तो आपको VSF की तरफ से ऑटो रिप्लाई आएगा बायोमेट्रिक का। जो आपका बायोमेट्रिक लेटर होगा वो मैक्सिमम आपको जो है 1 से 2 माह के दौरान का ड्यूरेशन मिलेगा, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। फिंगरप्रिंट्स करवाने के लिए आप जेरीज फेडेक्स के ऑफिस में जाएंगे। अपॉइंटमेंट के ऊपर जो डेट होगी, जो टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप उस ऑफिस में जाएंगे। जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी उसके बाद आपका वेटिंग रिजल्ट में आ जाएगा। वेटिंग रिजल्ट में अप टू 60 डेज आपको रिप्लाई आना होता है। तो 60 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपको जवाब आएगा, जवाब में या तो आपको अप्रूवल लेटर आएगा या आपको रिजेक्शन लेटर आएगा। और जिन लोगों के अप्रूवल वीजे हो जाते हैं उस अप्रूवल वीजे को और पासपोर्ट, ID कार्ड, ये सब दोबारा से सबमिट करवा देंगे जेरीज फेडेक्स में। इंशाल्लाह 12 दिन के अंदर वीज़ा आपका स्टिकर होके आ जाएगा। जो आपका अप्रूवल लेटर होगा वो ही आपका जो है वो वीज़ा कंसीडर होगा।
तो जनाब ये कनाडा की सिचुएशन है। और अब बात करते हैं कनाडा वीज़ा की इस टाइम रेशियो क्या है। 2023 की अगर रैंकिंग देखी जाए कि 2023 के स्टार्ट में जनवरी से लेके जून तक की जो रेशियो थी वो 60 to 70% थी। और जुलाई से अब टिल दिसंबर तक की जो रेशियो कंसीडर की जा रही है वो 40% है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेशियो है। तो आपको चांस लेना चाहिए। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि आपका भी वीज़ा लगे, आप भी अपनी ड्रीम कंट्री को विजिट करें। तो इस मौके से आप मुस्तफ़ीद हों और इससे फ़ायदा उठाएं और अपना बर वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं। तो जनाब इस अपनेपन के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।